भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम और आप संघ के नाम से जानते हैं, एक प्रभावशाली और खास तौर से भारत में बहुचर्चित संगठन है। इसकी उपस्थिति केवल राजनीतिक विमर्श तक नहीं सीमित है। सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक क्षेत्रों में भी संघ का मजबूत असर देखने मिलता है। संघ की स्थापना से लेकर उसके कामकाज के तरीकों तक, इसकी संरचना, इसकी विचारधारा, भारतीय समाज में इसके समर्थक और आलोचक, हर कोई इस पर अपनी बात रखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता आंदोलन अपने विभिन्न चरणों से गुजर रही थी। हेडगेवार का यह मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज संगठित, अनुशासित और सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी होगा। इसी कोशिश में उन्होंने संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार ने यह महसूस किया कि भारतीय समाज जाति, भाषा, क्षेत्र और धार्मिक आधार पर बहुत ज्यादा बटा हुआ है। उनके अनुसार इस विघटन का समाधान केवल और केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं है, समाज के भीतर से चरित्र निर्माण और संगठन के माध्यम से इस बात को संभव कराना है। इसी सोच के साथ संघ का जन्म हुआ। शुरुआत में ये एक छोटा सा समूह था जो नागपुर में नियमित रूप से एकत्र होकर शारीरिक व्यायाम करता था, खेल करता था, वैचारिक विमर्श करता था। संघ का मूल उद्देश्य हिंदू समाज का संगठन बताया गया, जबकि ऐसा नहीं है। संघ का ऐसा मानना है कि भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत में निहित है, जिसे वो हिंदुत्व की अवधारणा से जोड़ते हैं। जहां हिंदुत्व को केवल हिंदू धर्म की पहचान के रूप में नहीं लिया जा सकता, बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय विचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संघ का दावा रहा है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर समाज निर्माण का कार्य करता है। संघ के अनुसार मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब नागरिक अनुशासित, देशभक्त और समाज के प्रति उत्तरदायी। इसी सोच के तहत संघ व्यक्ति निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर देता है। संघ की संरचना अत्यंत अनुशासित है, सिस्टमैटिक है, क्रमबद्ध मानी जाती है। इसका सर्वोच्च पद जो है इस पूरे संगठन का, वो सर संघचालक का होता है, जो संगठन का मार्गदर्शक होता है। सर संघचालक के नीचे विभिन्न स्तरों के अधिकारी होते हैं, जैसे सर कार्यवाह, प्रांत प्रचारक, विभाग प्रचारक वगैरह वगैरह। संघ की एक खास विशेषता यह भी है कि इसके अधिकांश पद अवैतनिक हैं, यानी वेतन का भुगतान नहीं होता। पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिन्हें प्रचारक कहा जाता है, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर रहकर संगठन के लिए वो काम करते हैं। प्रचारकों का काम, जीवन सब बहुत सादगी और डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासन के साथ होता है और समर्पण के प्रतीक से होता है। संघ के कामकाज का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है शाखा। शाखा एक दैनिक या साप्ताहिक बैठक आप कह सकते हैं, जो आमतौर पर किसी सार्वजनिक जगह, खुले मैदान में, खुली जगह पर होता है। इसमें स्वयंसेवक एक साथ इकट्ठा होते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, खेल खेलते हैं और बौद्धिक चर्चा करते हैं। शाखा का उद्देश्य केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि सामूहिकता, अनुशासन और राष्ट्रभाव का विकास करना है। यहां स्वयंसेवकों को समय पालन, नेतृत्व, सहयोग और सेवा की भावना सिखाई जाती है। शाखाएं बच्चों, युवाओं और वयस्कों सभी के लिए होती है और अलग अलग रूप में संचालित होती है। कई बार यह सवाल उठता है कि संघ को क्या खत्म किया जा सकता है। आमतौर पर विपक्ष ये मांग करता है कि संघ को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इस बात में कतई सच्चाई नहीं है। कुछ बताते हैं आपको, फिर आप तय करिए कि क्या यह संभव है कि संघ को समाप्त किया जा सके। धैर्य से देखिए, संघ की शाखाओं का प्लेसमेंट देखकर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, IIM, IIT जैसे तमाम बड़े संस्थानों के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। एक के बाद एक मैं आपको बताती हूं कि क्या यह संभव है कि भारत से संघ को हटाया जा सके। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा के सभापति, ये सब संघ से जुड़े। 18 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 29 प्रदेशों के राज्यपाल, 1 लाख शाखाएं, 15 करोड़ स्वयंसेवक, 2 लाख सरस्वती विद्या मंदिर, 5 लाख आचार्य, 1 करोड़ विद्यार्थी, 2 करोड़ भारतीय मजदूर संघ के सदस्य, 1 करोड़ एबीवीपी के कार्यकर्ता, 15 करोड़ बीजेपी के सदस्य, 1200 प्रकाशन समूह, 9000 पूर्णकालिक और 7 लाख पूर्व सैनिक परिषद, 1 करोड़ विश्व हिंदू परिषद, 50 लाख बजरंग दल के हिंदुत्व के सेवक, 1.5 लाख सेवा कार्य, 18 राज्यों में सरकार, 240 लोकसभा सांसद, 100 राज्यसभा के सांसद, 1400 विधायक। तय करिए कि क्या संघ को खत्म कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त ये लिस्ट यहां खत्म नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वनवासी कल्याण आश्रम, वन बंधु परिषद, संस्कार भारती, विज्ञान भारती, लघु उद्योग भारती, सेवा सहयोग, सेवा इंटरनेशनल, राष्ट्रीय सेविका समिति, आरोग्य भारती, दुर्गा वाहिनी, सामाजिक समरसता मंच, ऑर्गेनाइजर, पांचजन्य, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास, दीनदयाल शोध संस्थान, भारतीय विचार साधना, संस्कृत भारती, भारत विकास परिषद, जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल, दृष्टि संस्थान, हिंदू हेल्पलाइन, हिंदू स्वयंसेवक संघ, हिंदू मुन्नानी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, भारतीय किसान संघ, विवेकानंद केंद्र, तरुण भारत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, हिंदुस्तान समाचार, विश्व संवाद केंद्र, जन कल्याण रक्तपेढ़ी, इतिहास संकलन समिति, राष्ट्र सेविका समिति, स्त्री शक्ति जागरण, एकल विद्यालय, धर्म जागरण, हिंदू जागरण मंच, भारत भारती, सावरकर अध्यासन, शिवाजी अध्यासन, पतित पावन संगठना, पाकदान केंद्र, हिंदू एकता और ऐसी कई सारी अनेक संस्थाएं। बस इतनी सी है आरएसएस की दुनिया। चाहे समर्थक हो या आलोचक, इतना तो स्पष्ट है कि संघ को समझे बिना आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य की फिलहाल तो कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।